हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी नाश्ते की एक नई रेसिपी लेकर के आया हूँ जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है और ये बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं होती। बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाती है, बहुत कम सामान में बन करके तैयार होती है। आप इसे किसी टाइम पे एंजॉय कर सकते हो, चाहे तो एज ए ब्रेकफास्ट, एज ए लंच और एज ए डिनर। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ी सी थाली लेंगे और इसमें 2 कप छान करके गेहूं का आटा डाल देंगे। फिर एक चौथाई छोटी चम्मच इसमें हम नमक डालेंगे और नमक ऐड करने के बाद में दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाना है और इसका हमें एक डो लगाना है। पानी एक साथ नहीं ऐड करना है, नहीं तो आटा गीला भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम डो लगा लेंगे। डो बहुत ज़्यादा ना तो सॉफ्ट होगा और ना तो बहुत ज़्यादा सख्त होगा। जब इस तरह से आटे सारे असेंबल हो जाए तो इसी तरह से इसे मलते हुए हाथों से 3 से 4 मिनट के लिए गूंथ लेंगे और इसके बाद में अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट कर रहा होगा इसी बीच में हम नेक्स्ट तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे हमने 1 कप चने की दाल लिया था जिसे 6 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया था और 6 घंटे बाद में हमने चने की दाल को पानी से छान करके अलग कर लिया है। दाल अच्छे से फूल चुकी है, 6 घंटे सफिशिएंट होता है, इतने में ये चने की दाल अच्छे से फूल जाती है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और चने की दाल को हमें ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर देना है और इसके बाद में अब इसमें हम 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डालेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ी सी हरी धनिया के पत्ते डाल देंगे। इन सबको ढक्कन लगा करके हमें अच्छे से इनको पीस लेना है। तो लीजिए, हमने दाल को पीस करके तैयार कर लिया। अब एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे और अब इसमें एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे और एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग हमें इसमें नमक ऐड करना है और फिर 2 चुटकी हींग डाल देंगे जिससे बढ़िया सा इसका टेस्ट आएगा और अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और दाल को मिक्स करने के बाद में इसे साइड में रखेंगे। आटे को वापस लेंगे, पहले कुछ सेकंड के लिए आटे को इस तरह से हाथों से मल लेंगे और उसके बाद में इसकी हमें लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो थोड़ी बड़ी बड़ी साइज़ की हमें लोइयाँ तोड़ेंगे क्योंकि हमें इससे बड़ी बड़ी रोटियाँ बनानी है। आप जितनी बड़ी बड़ी रोटी बना ले जाएंगे एक बार में, आप उतने ही फ़ायदे में रहेंगे, मतलब उतनी जल्दी होगा। एक पेड़े लेंगे, पहले इसे गोल करके हम बॉल बना लेंगे और उसके बाद में इस तरह से चिपटा करके हमें पेड़े बना लेना है। फिर इसके ऊपर हल्का सा सूखा आटा डस्ट करेंगे और इसके बाद में अब आपको एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी है। मतलब रोटी आप जितनी बड़ी बेलेंगे ना, मैंने पहले ही बताया, आप उतने फ़ायदे में रहेंगे। और इसकी थिकनेस जो है रोटी की, नॉर्मली जो आप रोटी जितनी मोटाई में बनाते हैं ना, उतनी ही मोटी आपको रोटी बनानी है। मतलब बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटी, नॉर्मली जैसे भी रोटी आप खाने के लिए बनाते हैं सिंपली उसी तरह से आपको उसी थिकनेस की रोटी बेल लेनी है। ये देखिए, रोटी बना करके हमने तैयार कर लिया। इसकी जो थिकनेस है नॉर्मल रोटी के जितना ही है। अब आप एक कटोरी या ढक्कन ले लीजिए और इसकी हेल्प से छोटी छोटी पूड़ियाँ तोड़ लीजिए। तो एक ही बन पाया है मेरे केस में और मुझे बड़ी बनानी चाहिए थी, तो आप ये गलती मत करिएगा, या आप चाहो तो छोटी छोटी पूड़ियाँ डायरेक्ट ही बनाइए, आप बड़ी रोटी ना बना करके। अब आप इसी तरह से कई पूड़ियाँ पहले बेल करके तैयार कर लीजिए। फिर एक पूड़ी लीजिए इस तरह से और इसके सेंटर में पिसी हुई दाल रखिए और दाल रखने के बाद में अब पूड़ी के दोनों किनारों को पकड़िए और इस तरह से बीच से फोल्ड कर लीजिए। एक हाथ से, मतलब एक हाथ की अंगूठे की हेल्प से दाल को अंदर में सेंटर में बराबर स्प्रेड करिए और फिर दोनों हाथ से इस तरह से इसके किनारों को सील कर दीजिए अच्छे से। तो बहुत जल्दी सील होकर के तैयार हो जाएगा, जैसे गुजिया हम सील करते हैं वैसे भी खुलने के चांसेस है नहीं, क्योंकि इसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब फ्राई तो करना है नहीं। तो ऐसा कुछ चांस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये बाद में जा कर के खुलेगी, बिल्कुल भी नहीं खुलेगी, आसानी से सील हो जाएगी। एक और मैं आपको बना करके दिखाता हूँ। एक फिर से हम दूसरी पूड़ी लेंगे और इसके सेंटर में हमें पिसी हुई दाल रखना है और दाल रखने के बाद में आप पूड़ी को एक किनारे को पकड़िए और दूसरी साइड में ले जा कर के फोल्ड करके इस तरह से हाथ से प्रेस कर दीजिए। तो देखिए, आसानी से फोल्ड हो जा रहा है। अब बाकी के सारे हम नाश्ते इसी तरह से बना करके तैयार कर लेंगे। अब नाश्तों को स्टीम करने के लिए चाहे तो आप इडली पॉट में या भगोने में किसी पानी रख दीजिए, ढक करके इसे बॉयल होने दीजिए। जब पानी बॉयल होने लग जाए ढक्कन हटाइए और इसके ऊपर अब रखिए स्टीमर वाली प्लेट, यानी जाली वाली थाली रखिए। अब जाली वाली थाली में नाश्ते चिपके नहीं, तो जिसके लिए इसे हल्का सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर लीजिए ताकि बिल्कुल भी नाश्ते प्लेट में चिपके नहीं जब आप स्टीम करो। और अब इस प्लेट के ऊपर हमें एक एक करके नाश्ते रखते जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग, यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है हमें, एक बार में जितना आ जाए हम इस तरह से रखते चले जाएंगे। वैसे बहुत ज़्यादा स्टीम करने में टाइम नहीं लगता, 15 से 20 मिनट में अच्छे से स्टीम हो जाता है। चूँकि आटे का है तो ये चिपके नहीं, तो इसलिए हमें एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना है।
और इतने ही क्वांटिटी में जितना हमने रखा है इतना बच गया, तो मैं उसे सेकंड शिफ्ट में स्टीम कर लूँगा। ढक्कन लगा देंगे और उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। पूरे 20 मिनट हो गए हैं इसे स्टीम होते हुए, ढक्कन हटा के चेक करते हैं। तो अभी ये नाश्ते ना अच्छे से स्टीम हो चुके हैं, यानी बढ़िया से ये कुक हो चुके हैं, अंदर तक दाल पक चुकी है। तो अभी आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी चेकिंग की ज़रूरत नहीं है कि ये पके हैं कि नहीं। आप एक स्पून लीजिए और इन सारे नाश्ते को निकाल करके एक एक प्लेट में रख लीजिए, और सेम जो आधी क्वांटिटी अभी बचा हुआ है ना, सेम दूसरी शिफ्ट को भी हम प्लेट पे रख करके सेम इसी तरीके से हम उसे स्टीम कर लेंगे। और लीजिए, दोनों शिफ्ट के नाश्ते को हमने स्टीम करके तैयार कर लिया है। अब हमें एक चाकू लेना है और चाकू की हेल्प से नाश्ते को हमें एक सेंटर से ना एक कट लगाना है, मतलब इसको 2 पार्ट में हमें डिवाइड कर लेना है। तो देखिए, देखने से ही बहुत प्यारा लग रहा है। आप चाहो तो इसको इसी स्टेज पे ऐसे ही चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हो, या फिर मेरी तरह इसे और टेस्टी बनाना है तो चलिए इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब गैस को ऑन करके हमें कढ़ाई या पैन रखना है, इसमें हमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डालना है। ऑयल की जगह पे आप घी का यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए, 1 छोटी चम्मच राई दाना, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद वाला तिल और 7 से 8 करी के पत्ते डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इनको हम सौटे करेंगे जब तक कि राई दाना चटकने लग जाता है। और इसके बाद में अब इसमें हम कटे हुए नाश्ते डाल देंगे। नाश्ते ऐड करने के बाद में एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर मैं यहाँ पे जस्ट 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाला हूँ और 1 चुटकी मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला हूँ। वैसे दोनों चीज़ें डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, बस मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इनका जो कलर है ना, इनका लुक है वो थोड़ा सा उभर करके आएगा। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो डालो या इसे स्किप कर सकते हो। अच्छे से इनको हमें मिक्स करेंगे और फिर मीडियम फ्लेम पे हम कंटिन्यू चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही इनको हम भून लेंगे, जब तक कि नाश्ते के ऊपर कहीं कहीं हल्का सा ब्राउन ब्राउन लेयर्स ना दिखने लग जाए। लगभग 4 मिनट हो गए इसे हमें भूनते हुए और नाश्ते अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसके ऊपर कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा ब्राउन लेयर दिख रहा है ना, तो अब हमें गैस को बंद कर देना है और नाश्ते को हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। और ये लीजिए, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। आपने देखा ना इसे कितना आसान है बनाना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन करके तैयार हो जाता है और खाने में तो हेल्दी है ही है, साथ ही साथ ये टेस्टी भी है। आप इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ में एंजॉय कर सकते हो, जैसे टोमेटो केचप या टमाटर की चटनी, मोमोज की चटनी के साथ में ये बहुत अच्छा लगता है। आप इसे चाय के साथ में एंजॉय करिए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।